नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से कुछ चीते लाए थे ताकि भारत में चीतों की संख्या को बढ़ाया जा सके। शुरू में एक दो चीते टेम्परेचर की वजह से और हैबिटेट की वजह से मर गए थे, लेकिन अपेक्षाकृत अब पॉजिटिव रिजल्ट ये है, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो राहुल गांधी को यह लगा कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक पॉइंट स्कोर कर गए, तो मुझे भी इस वन्य जीव संरक्षण के कार्यक्रम में अपना योगदान देना चाहिए। अब उन्होंने कहा इतनी मेहनत कौन करे, इतनी टेंशन कौन लाए, कहीं से बब्बर शेर लाए, उसे भारत में रखें, उसका ध्यान रखें। तो उन्होंने कहा हम नई स्कीम लॉन्च करते हैं, हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को ही बब्बर शेर घोषित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से तुम सब बब्बर शेर हो। अब उनमें से कुछ कार्यकर्ता उसे सही मान बैठे, तो उन्हें लगा भैया हम तो बब्बर शेर हैं, तो हमें कुछ जंगली हरकतें करनी पड़ेंगी। तो वो जो ग्लोबल एआई समिट हो रही थी, उसके अंदर वही अपनी जंगली हरकतें करने पहुंच गए और वहां पब्लिक ने अच्छे से धर के कूट दिया। वो था फेज 1, पहली सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद दिल्ली पुलिस जिस तरीके से पीछे लगी, पहले तो ये लोग कहते थे हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, हिम्मत है तो ऐसे करो, हिम्मत है तो वैसे करो। तुम बार बार वो जीभ में उंगली जो फंसाते थे, इस बार अमित शाह की पुलिस ने उसे एक चैलेंज के तौर पर ले लिया। और प्रधानमंत्री किस हद तक उस चीज से एक तरीके से कह सकते गुस्से में थे, वो मेरठ की रैली में पता लग गया, जिस तरीके से जिस एक्सप्रेशन के साथ वो बोल रहे थे। और लगातार उसके बाद से गिरफ्तारियां चल रही है, 8-9 गिरफ्तारियां होगी। उदय भानु चिप जो उनका मास्टरमाइंड से लेकर हर कोई तेलंगाना से, कोई बिहार से, सब गिरफ्तारियां चल रही थी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कहा था कि एक एक की पूंछ मरोड़ते जाओ, वो अगले का नाम बताता जाएगा, और वही हुआ। और यह भी बताया था कि इस बार जो दिल्ली पुलिस है वो जम्मू, हिमाचल प्रदेश और अमेठी यहां नजर बनाए हुए हैं। तो उसी में से हिमाचल प्रदेश के अंदर अब दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है, और जो वहां नाटक चलता है आज उसके ऊपर चर्चा होगी। और चर्चा होगी कि किस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, 10,000, 20,000, 40,000, और किसी किसी को तो ये कहा गया अपना खुला रेट बताओ, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बदनाम किया जाए, किस तरीके से जो कांग्रेस इकोसिस्टम है ये काम करता है। एक है जर्मनी में रहता है, अब मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे सुना है कि कहीं 15 लाख रुपए शायद एक वीडियो के लिए जा रहे थे। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, सोशल मीडिया की बातचीत है। लोकसभा चुनाव के दौरान बस उसे रिकॉर्ड करके भेजना होता था, एडिटिंग वेडिटिंग ये वो सब सही जगह से वो एडजस्ट हो जाता था। खैर, उन सब पर भी चर्चा होगी, लेकिन पहले चर्चा दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच में जो खेल चला 24 घंटे तक, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से दो पुलिस आमने सामने खड़ी हो गई और एक पुलिस ने दूसरी पुलिस को अपहरणकर्ता घोषित कर दिया। तो बात ये हुई कि दिल्ली पुलिस ने जैसे ही पिंजरे में बंद एक बब्बर शेर की पूंछ को मरोड़ा, तो उसने नाम लेना शुरू किया, और 3 लोग दिल्ली पुलिस के रडार पे आ गए, और बहुत सारे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अलग अलग राज्यों की जो स्पेशल क्राइम ब्रांच हैं, इंटरस्टेट क्राइम ब्रांचेस हैं, उनको भी ये काम दिया है कि अगर हम आपको इनपुट दें, आपके यहां कोई हो, तो आप भी उसकी सूचना देने में, इंटेलिजेंस देने में या गिरफ्तारी में हमारा सहयोग करें। अब जहां बीजेपी समर्थित सरकारें होंगी वहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पूरा षड्यंत्र है, हो सकता है इसमें पुलिस को कुछ ऐसी जानकारियां मिली हो कि भाई सही में बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसीलिए इस तत्परता के साथ पुलिस लगी हुई है। लेकिन जहां पर कांग्रेस समर्थित सरकारें होंगी वहां निश्चित तौर पर दिक्कत आने वाली है। तो दिल्ली पुलिस 3 लोगों को ढूंढती हुई हिमाचल प्रदेश पहुंची, शिमला। उनके नाम है सौरभ सिंह, यूपी इंडियन यूथ कांग्रेस से आते हैं। अरबाज खान, ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उसके अलावा सिद्धार्थ अवधूत, ये आते हैं मध्य प्रदेश से। अब जयराम ठाकुर का ये आरोप है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने अपनी थार गाड़ी में बिठाकर इनको एक रिजॉर्ट में पहुंचाया और सुरक्षित महसूस कराया कि अब आप हिमाचल की सीमा में हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस यहां ध्यान रखेगी, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। और ध्यान दीजिएगा, तीनों में से एक भी हिमाचल का नेचुरल रेजिडेंट नहीं है। यानी एक ऐसा राज्य चुना गया, कर्नाटक बहुत दूर हो जाता, तेलंगाना बहुत दूर हो जाता, तो पास का एक राज्य चुना गया जहां इनको रखा जा सके, ताकि कोई पुलिस या कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन वाली एजेंसी वहां तक ना पहुंच सके। लेकिन दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस पहुंचती है और इन सबको पकड़ लेती है, उठा लेती है उसी रिजॉर्ट के अंदर से। और लगभग 18 पुलिस ऑफिसर
दिल्ली पुलिस के सादी वर्दी में अलग अलग तरीके से, जैसे भी कि पता न लगे कि गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं, बहुत सारी मतलब चीजों को थोड़ा छुपाने के लिए, थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी बनाने के लिए उस तरीके से वहां पहुंचते हैं और इन लोगों को उठा लेते हैं। अब इसके लिए एकदम से हिमाचल प्रदेश पुलिस को जानकारी हो जाती है कि भैया ये तो कार्यक्रम सेट हो गया, दिल्ली पुलिस उठा लिया है। तो वो नाकाबंदी करती है और दिल्ली पुलिस को पकड़ लेती है और ये कहती है कि भैया तुम्हारे पास ट्रांजिट रिमांड कहां है। ट्रांजिट रिमांड यानी एक राज्य से दूसरी राज्य ले जाने के लिए आपके पास कोई पर्याप्त कागज हैं क्या। अब दिल्ली पुलिस ने ये कागजी कार्रवाई या लोकल पुलिस को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि वहां किस राज्य की कौन सी सरकार है, तो वो तो जानकारी पहले ही लीक हो जाती, वो भाग जाते या जो भी कुछ होता, इसमें दिक्कत परेशानियां आती। ये पूरा खेल क्यों किया जा रहा था वो भी बताऊंगा आपको, क्या इसके पीछे मोडस ऑपरेंडी था। उसके बाद हुआ ये कि दिल्ली पुलिस कोर्ट में जाती है और वहां से ट्रांजिट रिमांड ले लेती है, यानी कि कोर्ट ये कह देती है कि ठीक है आप इन्हें लो और ले जाओ। अब दिल्ली पुलिस वहां से लेकर चल देती है दिल्ली की तरफ। अब बीच में 3 जगह नाकाबंदी की जाती है, शिमला में की जाती है, सोलन में की जाती है, एक और जगह से की जाती है, ऐसे ऐसे करके 3 जगह नाकाबंदी होती है और वहां पर पुलिस को वापस से पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उन पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। अपहरण की अलग अलग संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है और जिस चौकी पे अमूमन 2, 4, 5 पुलिस वाले होते थे, छोटी मोटी चौकियां होती है रास्ते रास्ते में, 50-60 पुलिस वाले इकट्ठे किए गए, खड़े किए गए। और ऐसा क्यों किया गया, और एक आईपीएस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई, यह सुनिश्चित किया गया कि यहां से दिल्ली पुलिस बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी ऐसा लग रहा था कि बहुत हाई प्रोफाइल बदमाश है, कोई मुख्तार अंसारी है, कोई अतीक अहमद है या कोई लॉरेंस बिश्नोई है, इस तरह का कोई व्यक्ति वहां से जा रहा है और नाकाबंदी की गई है। क्योंकि जब पहली बार हिमाचल प्रदेश पुलिस ने रोका, उसके बाद कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड दे दी और जब वहां से निकल गए तो निश्चित तौर पर दिल्ली से फोन आया होगा, सुक्खू साहब या डीजीपी साहब ये क्या कर दिया, इतनी आसानी से हथियार डाल दिए, ऐसे कैसे ले जाने दिया आपने। जब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर रही थी पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस ने बचाया था, आप क्यों नहीं बचा पा रहे। अब दिल्ली पुलिस वाले केस में कागजी कार्रवाई पूरी नहीं थी, यहां तो कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली, मान लीजिए पहले फेज में नहीं थी, उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई, ट्रांजिट रिमांड ले ली गई, फिर भी कहा गया कुछ और करो, हिमाचल से ये लोग बाहर नहीं निकलने चाहिए। फिर से नाकाबंदी हुई, फिर 50-60 पुलिस वाले खड़े किए गए, आईपीएस अधिकारी खड़े किए गए, 3-3 जगह नाकाबंदी हुई कि भैया एक जगह से छुटे, दूसरे से नहीं, तीसरे से, ऐसे करके रोकना है हर हालत में। और फिर गिरफ्तारी वहां हुई और एफआईआर दर्ज की गई अपहरण की धाराओं में पुलिस वालों के ऊपर जिनके पास ट्रांजिट रिमांड के कागज हैं। उसके बाद इन्हें ले जाया गया हॉस्पिटल में, इनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद पुलिस दोबारा रात को पहुंचती है जज साहब के घर, दिल्ली पुलिस, कोर्ट तो खुली नहीं है रात में, रात में जज साहब से दोबारा ट्रांजिट रिमांड ली जाती है, तब जाकर दिल्ली पुलिस हिमाचल से इन्हें ला पाती है, क्योंकि अब तो कोर्ट ने दोबारा कह दिया, अब तो तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है, किस बहाने से रोकोगे। तो फिर मजबूरी हो जाती है हिमाचल पुलिस को छोड़ने की, तब जाकर ये लोग वहां से निकलते हैं। आप समझिए एक प्रदेश के अंदर, जो प्रदेश भारत के अंदर है, एक पुलिस दूसरी पुलिस से लड़ रही है। देखिए वो लोग कितने उस जुर्म में इन्वॉल्व है नहीं है, जो भी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन एक पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उसे आप रोक रहे हैं। और यही कांग्रेस आप किस तरीके से अपराधियों को बचाती है। मुख्तार अंसारी का केस देख लीजिए, एक फर्जी छोटा मोटा केस बनाकर पंजाब की जेल में रखा गया। वो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी जिसने वहां लड़ा कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, कि नहीं भाई इससे ज्यादा संगीन धाराओं में हमारे यहां हैं, भेजो। ये जबरदस्ती छोटी मोटी धाराओं में अपने ऊपर केस लगवाकर पंजाब में पड़ा है ताकि इसे यूपी न जाना पड़े, क्योंकि परिवार में ही जो एक है ना, उसका खास था मुख्तार अंसारी राजनीतिक रूप से, इसलिए बचाया जा रहा था। इन कार्यकर्ताओं को भी इसी तरीके से बचाया जा रहा है। लेकिन जो शाह की पुलिस थी वो सुक्खू की पुलिस पे भारी पड़ी और खींच के ले आई।
और जब इन बब्बर शेरों की पूंछ मोड़ी जाएगी, फिर कोई अमेठी वाले का नाम बताएगा, कोई जम्मू वाले का नाम बताएगा, कोई और का नाम बताएगा, क्योंकि ये कड़ी छोटी नहीं है। आप इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, 5, 7, 10 लोग नहीं करते। और इन लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि यह चीज इतनी बड़ी फैल जाएगी। और उसके बाद राहुल गांधी क्या कह रहा है, अरे हम नॉर्थ कोरिया में कहां रह रहे हैं, हम तो भारत में रह रहे हैं। विरोध का अधिकार, बिल्कुल विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध करने का तरीका है। सही जगह, सही समय और सही तरीके से विरोध होता है साहब। फॉरेन डेलीगेशन के सामने नंगाई नहीं होती। और ये जेन जी नहीं है, तुम्हारे जेन सी है। सी की फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वही इलाज अब दिल्ली पुलिस इंजेंसी का कर रही है। पहले दिन 4 लोगों की राजनीति लगभग समाप्त कर दी गई थी, वो 8 था, 8 से अब 9 हुआ, 9 से शायद ये 3 और मान लीजिए 12, 10, 12 मतलब 1 दर्जन लोग। अब इनसे कांग्रेस को पंडित छुटाना ना भारी हो जाएगा। और सुक्कू साहब क्या कह रहे हैं, सुक्कू साहब ये कह रहे हैं कि भैया वो बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ये कह रहा है कि सीएम ऑफिस से बुकिंग हुई है। अरे सुक्कू साहब उसके लिए क्या कह रहे हैं, हां हुई है, हमारे कार्यकर्ता है, हम क्यों नहीं करेंगे। सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है वो कांग्रेस का दफ्तर है कि वो मुख्यमंत्री का ऑफिस है। जो कार्यकर्ताओं के लिए बुकिंग हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बुकिंग होनी थी तो अपने कांग्रेस के दफ्तर से कराते। जो एआईसीसी हिमाचल प्रदेश का ऑफिस होगा वहां से कराना था, मुख्यमंत्री ऑफिस से क्यों हो रहा है। खैर दफ्तरों में आजकल अंतर रहा नहीं, क्योंकि दक्षिण के एक सीएम ने तो यह तक कह दिया था, अरे गांधी परिवार को 1000 करोड़ की जरूरत है तो मैं दे दूंगा। बहुत मतलब आर्थिक तंगी आ गई ना, 1000 करोड़ भेजने हैं। तो वहीं से कहीं से फोन आया होगा, इसीलिए इतनी मेहनत की गई लोगों को रोकने के लिए, पुलिस को रोकने के लिए। खैर इस एआई समिट में एक और नया ट्विस्ट आ गया। जो आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखते हैं ना, सब कुछ ऑर्गेनिक नहीं होता। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और बहुत कुछ है जो ये लगे होते हैं ना, अरे साहब हम आपकी आवाज उठा रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं अपने लिए भी, जो भी मैं बात बताऊं आप उसे 10 जगह क्रॉस वेरीफाई कीजिए। आप ये मत सोचिए जो मैंने कहा वो सही है, मैं नहीं कह रहा। आप यहां से सिर्फ फैक्ट लीजिए, बात लीजिए, अपने हिसाब से वेरीफाई कीजिए। लेकिन इन्फ्लुएंसर उस ट्रस्ट का, जो पब्लिक उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, किस तरीके से फायदा उठाते हैं वो सबको पता है। और कांग्रेस उसी ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करना चाह रही थी। लेकिन कुछ है इन्फ्लुएंसर, वो सामने निकल कर आ गए कि भैया हमें 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार दिए जा रहे थे। एक अनुष्का है, कोई इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्हें कहा गया कि भैया जो ये एआई समिट है ना, इसमें बड़ा गड़बड़ हुआ है, टोटल डिजास्टर है, ना प्रॉपर मैनेजमेंट था, ना इन्वेस्टमेंट आया, 0 इन्वेस्टमेंट आया, ये अडानी अंबानी की जेब में सब कुछ जा रहा है। तो ऐसा करो 10,000 रुपए ले लो, एक बढ़िया सी रील बना दो कि एआई समिट तो फेल है, मोदी जी सब झूठ बोल रहे हैं, 10,000 रुपए ले लो। उसके अलावा, और कम से ये एक इन्फ्लुएंसर नहीं कह रहा, कम से कम 1-1.5 दर्जन इन्फ्लुएंसर सामने निकल कर आए हैं। और सारे कौन से हैं, 16, 17, 18, 20 साल, 25 साल, इस रेंज के हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लगभग इसी तरह के ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं। एक और हैं, इनके भी सुन लेते हैं। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई सबमिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था, जिसपे रीच बहुत ज्यादा है। एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट कि आप जो मांगोगे हम देंगे, बस आपको ऐसा ऐसा बोल के डालना है, उसमें दिक्कत क्या है। मैंने मना कर दिया, बट ये इनकी स्ट्रैटेजी है। दिस यू गाइस कैन सी इज द स्ट्रैटेजी व्हाट कांग्रेस प्लेज। जैसे वो ध्रुव राठे बिक चुका है, ये चाह रहे कि जितने यूथ है वो बिक जाए, दे आर रेडी टू पे। बेटा सरकार ऐसे नहीं, साफ कह रही है कि मैसेज किया गया और नेगोशिएट करने के लिए कि आप अपना रेट बताओ कितने में आप करोगे। तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, अरे साहब 1 घंटे में 1 लाख लोगों ने देख लिया, 4 लाख लोगों ने देख लिया, कोई हिंडन में कूद रहा है, कोई गाय के साथ खड़ा है। एक आजकल वो जर्मनी वाले का एक और इंटरव्यू बड़ा फेमस हो रहा है। सब पंप किया जाता है, पीछे से पैसा लगाया जाता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रीच हो। आप समझिए 1 घंटे में
5 लाख 10 लाख लोग देख रहे हैं और यहां लगे रहते हैं तो 5,000 10,000 20,000 पहुंचता है। वो ऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक है। इस तरीके से फंडिंग होती है, इस तरीके से पंप होती है वीडियो। एक और है, उसका भी सुन लेते हैं। आई गई है मेरी देश बेचने के लिए, या फिर ये कहिए देश बेचने की कीमत 25,000 रुपए। आज सुबह सो के उठा तो देखा एक मैसेज आया हुआ है मुझे, कांग्रेस की किसी मीडिया एजेंसी का था शायद, यूथ कांग्रेस के अपने आप को बता रहे थे, और मुझे एक रील बनाने के लिए कहा गया जिसमें बताया कि एआई समिट जो हुई है दिल्ली में, इसको डिफेम करना है। जिस तरह से इन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट की थी वहां पे, और उस तरह से उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स का सहारा लेना चाहते हैं। और मुझसे प्राइस वगैरह पूछा, अपना बजट भी बता दिया मेरे, मैं कुछ बोलता उससे पहले। दोस्तों अगर ये पैसे की बात नहीं है यार, 25,000 रुपए क्या, ये इस बात के 50,000 रुपए 1 लाख रुपए भी दे रहे होते ना, इतने खैर कोई देता नहीं, पर अगर दे भी रहे होते, 15 भी दे रहे होते, 10 भी दे रहे होते, तब भी ये काम मैंने तो नहीं करता। और मुझे लगता है कोई भी, ये देखिए कि जो युवा है ना, वो भी समझ रहा है कि 20,000 25,000 30,000 रुपए के चक्कर में अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोनी है। उसको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और असल में ये लोग क्या कराना चाह रहे हैं। ये तो दे देंगे 10-20,000 25,000, बना देगा ये वीडियो, लेकिन जब पब्लिक इसको पूछेगी ना, जवाब क्या देगा? इसको पता है असलियत, इसलिए ये। और हो सकता है अच्छा है, बहुत लोगों में गैरत होती है, तो इन युवाओं में वो गैरत थी, इन्होंने वो चीज ठुकराई। वरना बहुत लोगों की 25,000 50,000 40,000 सैलरी नहीं होती है और इन्हें एक रील बनाने के मिल सकते थे। ये वो अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है असलियत क्या है, और ये पैसा फंड किया जाता है। और पूछते हैं ना, सोरोस का पैसा कहां लग रहा है, कहां से आ रहा है? और अभी कांग्रेस ये कह रही थी कुछ दिन पहले, अरे साहब हमारे पास तो चंदा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, करीब हो गए हैं। और आप एक एक रील के 40-40 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं, कहां से आ रहा है पैसा? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं ना 1,000 करोड़ दे दूंगा, तो कहां लगता है 1,000 करोड़, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर, अब इसमें और जो भी चीजें होंगी और जो बब्बर शेर पकड़े जाएंगे, उनके पीछे की जो कहानियां होंगी, वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।